हे मेरे प्रिय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मित्रों और अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे मेरे दोस्तों, आज बहुत ही सुंदर आत्मिक विषय आपके लिए उस प्रकृति ने भेजा है, क्योंकि मैं कहने लगूं क्या, मैं तो एक अहम की बात है। उस प्रकृति के बिना आदमी एक सांस तक नहीं ले सकता। एक सांस भी वो तब लेगा जब पहले एक सांस बाहर छोड़ देगा। जब इतना संतुलन प्रकृति का है कि एक सांस भी फालतू नहीं ले सकता, तो फिर जो है ये तो 5, 7, 10 मिनट का वीडियो है, ये कैसे बन सकता है? ये आप सब लोगों के लिए प्रकृति का संदेश है। जो इस वीडियो को सुनते हैं उनके लिए विशेष संदेश है, क्योंकि वो प्रकृति तो किसी न किसी मुख से बोलेगा ही। सभी के अंदर तो वो है, आपके हमारे बोल भी वही रहा है, सुन भी वही रहा है, लेकिन उसको जागृत अवस्था में करना है। जिस प्रकार हर लकड़ी में आग होती है, आप उसको आग के पास ले जाओ, वो जलेगी, उसमें ऊर्जा है, उस ऊर्जा से भोजन पका लो और नाना कार्य जो भी आप चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर वो आग के संपर्क में नहीं जाएगी तो एक लकड़ी है और पड़े पड़े एक जगह वो गल जाएगी, उसकी मिट्टी बन जाएगी। इसी प्रकार ये मनुष्य है। अगर ये ऐसे मनुष्य के सत्संग में नहीं जाएगा, जिसको आत्मज्ञान हो, जिस पे ईश्वरीय कृपा हो, जिस पे गुरु कृपा हो, जो उस ईश्वरीय परमार्थ के रास्ते पे हो, तो फिर कैसे उसमें अग्नि का संचार होगा? ये देवतुल्य कार्य ही तो अग्नि का संचार है। परमार्थ के कार्य, ईश्वरीय वंदना, नेक कार्य और अपने आप को जान लेना, ये सब अग्नि तुल्य है। जैसे लकड़ी में अग्नि लगा दी और वो जल रही है, आग लगाने से जल रही है, ऐसे ही ये है। ये नेक कार्य ही वो ऊष्मा है, उसमें से निकलने वाली वो एनर्जी है। और जैसे कोई लकड़ी, जब तक ये अग्नि उसमें नहीं प्रवाहित की जाएगी तब तक वो बेकार एक लकड़ी ही रहेगी। तो हे मेरे प्रिय मित्रों, इसमें भी जो सूखी लकड़ी होती है वो जल्दी प्रवाहित होकर ऊष्मा प्रदान करती है, और जो गीली होती है वो नहीं जल पाती। सूखी लकड़ी का आश्रय है जिसके पुण्य कर्म अच्छे हैं, संस्कारवान हैं, ज्ञानी हैं, वही ये सब एक्सेप्ट कर पाएगा। जिसका समय अनुकूल है, जिसका प्रतिकूल है वो तो वीडियो को इग्नोर कर देगा और ज़्यादा कर 2-4 शब्द शुरू में सुन लिए, 2-4 बीच में, 2-4 बाद में, और छोड़ देना। क्योंकि सदकर्म, सद बातें, ईश्वरीय चिंतन, प्रभु स्मरण, ये देवतुल्य कार्य है। ये वही कर सकता है जब उसका समय बहुत उत्तम हो और ईश्वर की कृपा हो। हे मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा सुना है गुरुओं से, बुजुर्गों से और ज्ञानी महापुरुषों से कि जब कोटि जन्म के पुण्य, करोड़ों जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं, उनका फल मिलता है, तब एक सद्गुरु की प्राप्ति होती है, एक सिद्ध महापुरुष की प्राप्ति होती है।
अब देखो कितना ये गूढ़ मामला है। आपको अगर कहीं से भी आप देखो मोबाइल, उसमें आप 24 घंटे फिल्म देख सकते हैं, 10 मिनट नहीं 24 घंटे। और जो कपिल शर्मा शो चलता है उसको आप देख सकते हैं। कोई और भी इस तरह का सांसारिक सिस्टम है उसको देख सकते हैं आप। लेकिन जहाँ कहीं कोई प्रभु का भजन, ईश्वरीय चिंतन या कोई ऐसा कार्य परमार्थ का जो ईश्वर से रिलेटेड हो, भगवान से रिलेटेड हो, पुण्य आत्माओं से संबंधित हो, महापुरुषों से संबंधित हो, उसमें जाना बहुत मुश्किल होगा। और जाए भी जाएगा तो समाज को दिखाने के लिए ज़्यादा कि हाँ हम भी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और हम भी नित्य प्रति मंदिर आते हैं या कार्य कर रहे हैं। वो जाना कम और प्रदर्शन ज़्यादा, दर्शन कम और प्रदर्शन ज़्यादा। लेकिन हे मेरे प्यारे मित्रों, जो इन सब से दूर है, केवल अपनी आत्मा का रसिक है, केवल अपनी आत्मा का रसिक है, जो उसके अंदर विराजमान है प्रभु, उसी का रसिया है, जो उसको तो और कुछ भाता ही नहीं है अपने प्रभु के सिवा। है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, है ना। तो ये तो लगन है, और लगन कई प्रकार से लगती है। एक तो लगन लगती है पूर्व जन्म के संस्कारों से, क्योंकि जहाँ पे आपने लगन छोड़ी थी वहीं से फिर आपकी शुरू हो जाएगी अगले जन्म के अनुसार। फिर एक दूसरा जो है, गुरु कृपा भी बहुत जरूरी है। आपको कोई उच्च कोटि के आला दर्जे की कोई सिद्ध आत्मा मिल जाए, इस कली काल में मिलना बड़ा दुर्भर है हालांकि, तो उनकी कृपा हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात समझो आप। और तीसरा होता है गुरु के बताए रास्ते पे विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चलना, उसका पालन करना और अनुशासन का भी पालन करना। हे प्रिय मित्रों, अनुशासित व्यक्ति हर जगह विजय को प्राप्त होता है, ऐसा निश्चित है। और जो अनुशासित नहीं होता वो विजय को प्राप्त करना असंभव है। और विजय प्राप्त कर भी ली तो उस विजय का सुख नहीं भोग पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अनुशासन नहीं है। अनुशासन ही इस संसार की रीढ़ है, इस ब्रह्मांड की रीढ़ जो अनुशासन है। इसलिए हे मेरे प्यारे मित्रों, हमें जहाँ भी हैं, जिस भी हाल में हैं, घर हैं, बाहर हैं, मित्रों में हैं या फिर और अदर कहीं भी हैं हम, लेकिन किसी भी हाल में अनुशासित रहें। और अनुशासन ही हमारे पूरे जीवन का सार है। अनुशासित व्यक्ति सदैव अपने आप में संतुष्ट होता है। अनुशासित जीवन संतुष्ट जीवन होता है। इसलिए अनुशासन का पालन करें और एक संतुष्ट जीवन का लाभ लें। हे प्रिय मित्रों, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।